परिणीति चोपड़ा ने लॉन्च किया अडानी विल्मर का प्रोडक्ट। सोमवार को मुंबई के ताजमहल पैलेस में अडानी विल्मर ने परिणीति चोपड़ा के हाथों लॉन्च किया फॉर्च्यून विवो ऑयल। फॉर्च्यून विवो के बारे में बताया कि ये एक डायबिटीज केयर ऑयल है। घर का खाना ही होता है। मुझसे पूछिए, मैं पिछले 10 साल से अपने घर से बहुत दूर अकेले रह रही हूँ। घर का खाना, वाई इज़ इट द बेस्ट? जब आप बीमार होते हैं, जब आप बूढ़े होते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको बोली जाती है कि आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए। इसलिए घर का खाना सबसे सिंपल खाना होता है। एंड इंडिया में जिस तरह के हमारे पास ग्रेन्स अवेलेबल हैं, जिस तरह का कुकिंग स्टाइल हमारा होता है, हम बहुत प्रोसेस्ड फूड नहीं यूज़ करते, हम बहुत हेल्दी, कभी कभी अपने घर या अपने खुद के खेत में उगाए हुए खाने को खाते हैं। अडानी विल्मर ने ऑयल को अपनी किस्म का पहला प्रोडक्ट बताया है जो डायबिटीज़ हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपको बता दें कि डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज़ भारत में ही हैं। एक्चुअली घर के खाने में तो सिंपल चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं कि किस तरह की दाल होती है। माँ की दाल, ऑफ कोर्स, जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में माँ की दाल बोलते हैं दाल मखनी को, लेकिन हेल्दी दाल मखनी विदाउट द बटर। तो हाँ, दाल, रोटी, कुछ जो सब्जियाँ वहाँ बनती थी, भिंडी एंड बैंगन का भरता, जस्ट सिंपल इंडियन फूड। एक्चुअली आई रियली मिस राजमा, ये मुझे याद आता रहेगा। अफगानिस्तान के सीईओ ने आतंक से लड़ने के लिए दूसरे देशों को एकजुट होने को कहा। अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल्ला ने आतंक के खिलाफ लड़ने की ठान ली है, जिसमें उन्होंने विश्व के और भी देशों को एकजुट होने को कहा है। अब्दुल्ला ने, जो कि एक मंत्री सभा के प्रमुख हैं, उन्होंने टैकलिंग ग्लोबल टेरर आउटफिट्स के थीम से काउंटर मिलिटेंसी कॉन्फ्रेंस में टिप्पणी दी, जो जयपुर में हुआ। अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट आतंक से लड़ने के लिए अपने सिपाहियों को भेजने में पीछे नहीं हटेगी और वो इस शांति की जंग में दूसरे पड़ोसी देशों का साथ चाहते हैं। I propose that each region assess the set of threats terrorism poses to their security and development, and then agree to draft and implement a joint counter-terrorism plan. We have relaunched a peace process. Our peace efforts are aimed at meeting the desire of every Afghan for freeing our country from an endless cycle of war and violence, and to prevent us in the use of our soil as a platform for regional and global terrorist activities. दिल्ली पुलिस के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। दिल्ली में छात्रा पुलिस के मुख्यालय पर जमा हुए और पुलिस के विरोध में नारे लगाने लगे। दरअसल कल एक वीडियो जारी हुआ जिसमें पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे छात्राओं को बेरहमी से पीट रहे थे। आपको बता दें कि 30 जनवरी को पुलिस ने छात्राओं को पीटा था। छात्रा रोहित वेमुला की हत्या को लेकर आरएसएस दफ्तर की ओर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक्टर स्वरा भास्कर ने इस वीडियो को देखकर सख्त टिप्पणी की, जिसके बाद कल ये प्रदर्शन हुआ। महाराष्ट्र सदन घोटाले में गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को महाराष्ट्र सदन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। छगन भुजबल पर भी वही आरोप है जो समीर पर है। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी में बने महाराष्ट्र सदन समेत कई भवनों के निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि ये घोटाला 880 करोड़ तक का है। राष्ट्रीय समाज पक्ष ने फूका चुनावी बुगुल। दरअसल मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीति का तापमान सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं राष्ट्रीय समाज पक्ष ने चुनावी बुगुल फूंक दिया है। वहीं राष्ट्रीय समाज पक्ष मुंबई अध्यक्ष भीमराव जामुने ने अपना दौरा तेज कर दिया है। मुंबई दहिसर इलाके में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए हमारी खास बातचीत। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ में केंद्रीय सचिव, हमारे महाराष्ट्र के सचिव सुरनर साहब, माऊली सलगर, कुलकर्णीताई, पांचाल साहब, हमारे ज्येष्ठ नेता और हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। हम सभी हमारे कार्यकर्ताओं को एक निवेदन देना चाहते हैं
कि सबको इकट्ठा रह के आने वाले इलेक्शन में चुनाव लड़ना है, हमारे कॉर्पोरेटर्स यहाँ से चुन के लाने हैं, यही हमारी कोशिश है। और हमारे आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में जब तक राष्ट्रीय समता पार्टी का वोट नहीं होगा तब तक इस महानगर पालिका का कोई महापौर नहीं बन सकता है। ये हम अपनी दिल से और कार्यकर्ताओं की शक्ति से हम लोग कहना चाहते हैं। हर एक पार्टी में जो पॉलिटिक्स रहता है वो अलग है और महादेव जानकर का पॉलिटिक्स अलग है। जो पिछले वर्ग के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, आजकल पॉलिटिक्स में यूज करके उसको फेंक देते हैं, वो लोग अभी पार्टी में आ रहे हैं, इसलिए पार्टी की ताकत बढ़ रही है और पूरे देश में ताकत बढ़ रही है। उसमें क्या महाराष्ट्र तो आ गया है, लेकिन पिछले महीने में गुजरात में ही हमारा निकाला, यूपी में भी निकल हो गया हमारे जैसा। ऐसी सब देश में पूरी पार्टी बढ़ रही है। पालघर में भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार से महादेव जानकर को मंत्री पद की मांग तेज कर दी। पार्टी के प्रमुख पद अधिकारी जुलापन लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने वाले हैं। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।